तो चलिए शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। महंगाई की मार लेकिन सत्ता बेशुमार। देश और राज्य में महंगाई को लेकर झारखंड सरकार के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव लगातार केंद्र में बीजेपी की सरकार पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। उनके दिए गए बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने रामेश्वर उरांव पर पलटवार करते हुए उन्हें असफल वित्त मंत्री की संज्ञा दे डाली। उन्होंने उरांव के पास राज्य के रेवेन्यू और आंतरिक संसाधनों को बढ़ाने के मैकेनिज्म को घोर अभाव होने की बात कही है। उनको इस राज्य से रेवेन्यू कलेक्ट करने का और बढ़ाने का और उसको ठीक करने का उनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। इसका मतलब है कि राज्य का वित्त मंत्री आंतरिक संसाधनों को बढ़ाने का उनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। पूरी तरह से राज्य की व्यवस्था, फाइनेंशियल स्थिति एनार्किज्म की ओर जा रही है, अव्यवस्था की ओर जा रही है। और वित्त मंत्री को स्वयं झारखंड की जनता से माफी मांगना चाहिए कि मैं असफल वित्त मंत्री हूं। तो चलिए, जीएमएम की प्रवक्ता मनोज पांडे आज के दिन लाइव में है। मनोज जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। धन्यवाद। मनोज जी, जो जिक्र किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि रेवेन्यू बढ़ाने के चक्कर में महंगाई के लिए जिम्मेदार राज्य सरकार है, महंगाई का आखिर असल में जिम्मेदार कौन है सर, जो आम जनता जिसकी मार इस समय झेल रही है? मनोज जी देखिए, इस तरह की थोथली बयानबाजी, उसके सिवा ये लोग कुछ नहीं जानते हैं। जहां तक महंगाई की बात है, आज पूरे देश में जब से ये सरकार, मोदी सरकार आई है, और तब से महंगाई का जो आंकड़ा बढ़ा है, झारखंड की बात आप छोड़ दें, झारखंड में वो दोषारोपण भले ही कर लें, लेकिन पूरे देश की आज जो स्थिति है, आज 100 से ऊपर पेट्रोल चला गया, डीजल भी 100 पहुंच जाएगा, सरसों तेल 200 रुपए हो गए। ये किसकी अक्षमता है? ये किसकी नाकामयाबी है? आपके जो देश के वित्त मंत्री हैं, क्या उनकी नाकामयाबी नहीं है? जहां तक राज्य की बात है, राज्य अपने जो भी आंतरिक संसाधन है उसका भरपूर उपयोग करते हुए, जबकि हमें केंद्र से कोई अपेक्षित मदद नहीं मिल रही है। हमारे जीएसटी का पैसा आज भी कितना बकाया है सभी लोग जानते हैं। राज्य सरकार बराबर केंद्र सरकार से अनुरोध करती है, डिमांड करती है। यहाँ के जो 12-14 सांसद हैं इनके भारतीय जनता पार्टी के, वो गूंगे बने हुए हैं, उनके पास मुंह में कोई बोलने के शब्द नहीं है। इनको चाहिए था कि इस राज्य के हित में जाकर केंद्र सरकार से बात कर यहाँ जो हमारा बकाया पैसा है उसको दिलवाने का काम करते। तो ये जो दोतरफा नीति है, ये जो सौतेला व्यवहार है राज्य के साथ, ये ध्यान देना चाहिए प्रदेश अध्यक्ष को। इस तरह की थोथरी बयानबाजी करके कहीं न कहीं झारखंड के साथ बहुत अन्याय किया जा रहा है, गलत किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा। इस तरह की बयानबाजी से पहले उनको सोचना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। आज केंद्र सरकार हमें मदद नहीं देती है। टीके लगाने की बात आई, जब टीका फ्री लगाने का डिमांड गया राज्य की तरफ से, तब जाके नींद खुली। 35,000 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान होने के बावजूद उस पैसे का आखिर केंद्र सरकार करती क्या, ये समझ से परे है। लेकिन जब चौतरफा विरोध हुआ, सभी राज्यों ने डिमांड किया, जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को लताड़ लगाई, तब जाकर आज वैक्सीनेशन फ्री मिलने का नौबत आया। यहाँ तो माननीय मनोज जी, आपको रोक रहा हूँ। बीजेपी प्रवक्ता सरोज जी भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सरोज जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। धन्यवाद। सरोज जी, जो महंगाई की मार आम जनता इस समय झेल रही है, कभी राज्य सरकार का कहना कि केंद्र की तरफ से ही महंगाई कम नहीं हो रही है, तो फिर भला हम कैसे करें? फिर आप लोगों का ये कह देना कि राज्य सरकार जो रेवेन्यू जनरेट कर रही है खुद के लिए, उस पर अगर रेट अगर कम किया जाए वहां से, तो तब आम जनता को राहत मिल सकती है। तो सर, बीजेपी शासित राज्यों में भी तो ऐसा हो सकता है। सरोज जी देखिए, महंगाई जो महंगाई घटते बढ़ती रहती है, बात सही है। और देश में इतना बड़ा कोरोना का महामारी नहीं सरोज जी, ये कहिए महंगाई केवल सर बढ़ती रहती है, पिछले 1.5 सालों से केवल बढ़ी रही है सर। तो नहीं, महंगाई घटते बढ़ती रहती है, ठीक है, बढ़ रही है, परसेंटेज में शेयर बढ़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 200 रुपये अगर कोई चीज का रेट हो गया, तो फिर वही 200 रुपया से ऊपर ही रहता है। अगर 100 रुपये किसी चीज का दाम है और किसी कारण से 200 रुपये हो गया, तो घट के 100 रुपये आप पे आता है, ठीक है, 110 रुपये अगले पिछले साल था, अगले साल 110 हो जाएगा, लेकिन 200 नहीं होगा। कहने का मतलब कि जब बढ़ता घटता रहता है तो
महंगाई घटते बढ़ती रहती है, लेकिन महंगाई को रोकने का जो है ना, केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। राज्य सरकार ऐसे भाग नहीं सकती है अपनी जिम्मेवारी से कि कोई काम हो जाए तो राज्य सरकार जो है कह दे कि केंद्र पर वैक्सीन नहीं मिला तो केंद्र पर, महामारी फट गया तो केंद्र पर, कंट्रोल नहीं इनसे हो रहा है तो केंद्र पर, महंगाई बढ़ गया तो केंद्र पर, तो सब कुछ केंद्र पर। तो आप क्यों बैठे हुए हैं? नहीं तो सरोज जी, मैं यही तो कह रहा हूं सर, आपने झारखंड की सरकार को तो बोला, जो आपके माइंड में सर पूरी प्लानिंग होगी कि राज्य सरकार कैसे इस महंगाई को कंट्रोल करे, सर बीजेपी शासित राज्यों में आप उस प्लानिंग को क्यों नहीं बताते हैं सर? बढ़ने के दो कारण होते हैं, महंगाई बढ़ने के दो कारण होते हैं। एक तो महंगाई बढ़ने के कारण कि अगर वस्तु कम है और उसका डिमांड ज्यादा हो गया तो महंगाई बढ़ेगा, और दूसरा महंगाई बढ़ने का कारण होता है जमाखोरी। तो जमाखोरी अगर हो रहा है तो राज्य सरकार को देखना चाहिए, उसमें राज्य सरकार की भी जिम्मेवारी है, केंद्र की केवल जिम्मेवारी नहीं है। अगर जमाखोरी के कारण महंगाई बढ़ रहा है तो उसके लिए तो फिर राज्य सरकार को करना होगा। अब रह गया कि अब डिमांड ज्यादा है और वस्तु कम है, उसके कारण अगर बढ़ रहा है महंगाई, तब तो नेचुरल है कि जब वस्तु की ठीक है मनोज जी, उत्पादन बढ़ेगा तो ठीक है सरोज जी, मनोज जी जवाब दीजिए। सरोज जी से पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में क्या रामेश्वर उरांव और हेमंत सोरेन जी हैं? वहां भी 100 रुपये से ऊपर पेट्रोल है, डीजल की दाम भी देख लीजिए, सरसों तेल भी देख लीजिए। तो जो महंगाई की मार पूरा देश झेल रहा है, इनके द्वारा शासित राज्यों में क्या सरसों तेल 80 रुपये मिल रहा है क्या? कौन उसके जिम्मेवार है? सिर्फ देखिए, केंद्र की सरकार है, अपने व्यापारिक मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए नीतियां बनाती है, और जितना जो तेल हो, डीजल हो, सरसों तेल हो, और आप सबसे पेट्रोलियम पदार्थों में जो बेतहाशा वृद्धि करके ये पैसे की उगाही कर रहे हैं, लाखों करोड़ रुपए पिछले 2 से 3 सालों में इन लोगों ने उगाही किया है, और वो पैसे आप देख लें, इनके व्यापारिक मित्र जो बैंक से एनपीए होकर पैसे लेकर चंपत हो जा रहे हैं, फरार हो जा रहे हैं, डिफॉल्टर हो जा रहे हैं। ज्यादा लोग भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं, ज्यादा लोग गुजरात के लोग हैं, उस पर गौर करें ना। आप आम जनता से तो पैसे ले रहे हैं पेट्रोल डीजल के नाम पर उगाही करके। आज करीब 33 रुपए टैक्स का पैसा 1 लीटर पेट्रोल में केंद्र सरकार के पास जाता है। आप देखें, मुझे लगता है उससे भी ज्यादा होगा। सरकार 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रही है, 1 रुपए 2 रुपए कच्चे किलो चावल दे रही है, गेहूं दे रही है, पिछले 1 साल में मुफ्त में 80 करोड़ अनाज दे रही है, मुफ्त में सुनिए जरा भाषण सुन लीजिए ना। केवल आप महंगाई पर लोगों को जो राहत केंद्र सरकार दे रही है वो ध्यान में नहीं है क्या? किसानों के खाते में पैसे डाले जा रहे हैं, किसानों के खाते में पैसे डाले जा रहे हैं, राहत पहुंचना भी चाहिए, ठीक है, चलाया जा रहा है। ये सब जो राहत कार्य जो चल रहे हैं लोगों के लिए, एमएसपी का दाम बढ़ रहा है, तो क्या केंद्र सरकार के पास कारू का खजाना है क्या, जो कह रहे हैं कि अपने व्यापारिक मित्रों के लिए कर रहे हैं? और ये मेरे व्यापारिक मित्र हैं क्या? अगर आप एमएसपी का बढ़ा रहे हैं, किसान अगर खुश है तो सड़कों पर क्यों है कि केंद्र दे? आज जो आने चाहता है, जो भगवान है वो मनोज जी, सरोज जी, क्या कहा? मनोज जी, पोस्ट ग्रेजुएट को पेंशन देंगे, महीने में भत्ता देंगे 7,000, सुनिए सरोज जी, सारे बात पे तो यू टर्न मार दिए, सरोज जी वो भी नहीं दिए। केंद्र सरकार तो इतनी योजना चला रही है क्या? अंबानी अडानी के लिए चला रही है क्या? सरोज जी, ये लोग ऐसे ही भाषण देते रहते हैं। सरोज जी आक्रोशित क्यों होना सर, ये तो सवाल है। सरोज जी, 14 के बाद सरोज जी, खजाना अगर केंद्र के पास नहीं है तो राज्य के ही पास नहीं है। बनी है वहां। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, सरोज जी बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में। तो महंगाई की मार जिसका हमने जिक्र किया, तो आज के दिन लाइव में भी देखिए एक दूसरे पर ही ठिकरा इसका फोड़ा जा रहा है, और महंगाई इस कदर की आम जनता इससे त्रस्त।